दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की खबर 29 जुलाई को आ सकती है। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील साहब ने अपने क्लाइंट यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी को डिफेंड किया, वो वाकई जबरदस्त था। आइए, सैयद साहब ने सीधे तौर पर एक बेहतरीन लड़ाई जो है, एक बेहतरीन बातें जो है, एक बेहतरीन पहलू जो है उन्होंने कोर्ट में दिया और बातें की। उम्मीद है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में जस्टिस इलेश वोहरा साहब जो है तमाम बातों को सुनने के बाद 29 तारीख को ये कहेंगे कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी को बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन क्या ऐसी खबर आएगी या नहीं आएगी, ये तो ठीक 29 तारीख को पता चलेगा। ये तो खुदा ही जानता होगा कि आखिरकार फैसला क्या आने वाला है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है, एक ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें चाहते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें सुनते हैं, वो शायद चिंता में चले जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसी ही खबर निकल करके सामने आ रही है। एक हमारे खास दोस्त हैं मारूफ रजा खान भाई, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जहां से मुझे ये जानकारी निकल करके मिली है कि उनके एक दोस्त हैं जो कि गुजरात में है, वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मिलते जुलते रहते हैं। वहां से खबर निकल करके आ रही है और यह खबर काफी चिंतन करने वाली है, परेशान करने वाली है। खबर ये निकल करके आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तबीयत जो है वो काफी अलील है। जी हाँ, वो काफी परेशान है। ऑब्वियस सी बात है, किसी एक इंसान को आप कैदी बना देते हैं, एक ऐसे इंसान को जो आज़ाद था, जो आज़ादी के साथ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाया करते थे और जा करके दुनिया वालों को, देशवासियों को जो है दीन की तालीम दिया करते थे, उस इंसान के ऊपर यह आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने दो धर्मों को बांटने की कोशिश की और एक शेर के एक मिसरे की वजह से उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। तीन केसेस उनके ऊपर जो है वो लॉन्च किए गए और उसके बाद हालात ये हुए कि जब तीनों जगह से मुडासा, जूनागढ़ और साथ ही साथ कच्छ से जब वहां की अदालत ने उन्हें बेल दे दिया, उन्हें जो है एंटीसेप्टरी बेल मिल गई, तो उसके बाद क्या हुआ आपने देखा। उन्हें बेल दी गई। बेल मिलने के बाद जो है वो जनाब जेल से निकलते उससे पहले जूनागढ़ के कलेक्टर साहब ने उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया और आज अभी तक वो जेल में है। लगभग 12 मार्च से लेकर के अब तक वो पासा की वजह से जेल में कैद है। इस बीच जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो इस तरह से है। आपको बताएं, आपने एक वीडियो देखा होगा शुरुआती वक्त में, जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब चल रहे थे तो उनके चलने की एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। लोगों ने कहा कि आखिरकार क्या मामला है, कहीं उन्हें टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है, कहीं उन्हें परेशान तो नहीं किया जा रहा है, या फिर उनकी तबीयत काफी खराब है। अब जो खबर निकल करके आ रही है वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल जाने से पहले, जब वो कहा सकता है जब उन्हें महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था, उससे पहले ही उनका प्लान था कि वो अपना जो है एमआरआई करवाते, सीटी स्कैन वगैरह उन्हें करवाना था, क्योंकि उनके सिर में जो है वो काफ़ी दर्द था। उनका जो दिमाग होता है उसमें काफ़ी दर्द उन्हें महसूस हो रहा था। वो काफ़ी परेशान थे, शायद कोई वजह रही होगी या फिर हो सकता है कि तबीयत उनकी नासाज रही होगी। अभी वो ये सब कुछ सोच रहे थे कि इसी दरमियान जो है एक मामला होता है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तब से लेकर के अभी तक जैसी खबर निकल करके आ रही है वो इलाज नहीं करवा सके, इस वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और इस बीच आपने सुना होगा कि बहुत वीआईपी जो ट्रीटमेंट होता है बहुत सारे नेताओं को, कई सारे नेता ऐसे हैं जो जेल में रहे, हमारे बिहार के भी एक नेता हैं वो जेल में रहे बाज़ाब्ता। और आपको बताऊं मैं कि उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो ये कि उन्होंने एक अफसर को मरवा दिया था, लेकिन जब जेल से वो निकले थे तो उनका कुत्ता जेल से निकला। उनके फ्रीजेज, उनका फ्रीज, उनका कहा सकता है किताबें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कहा सकता है कि आम इंसान अपने घर में नहीं मुहैया करा सकता, उन्हें जेल में मुहैया। तो सोच सकते हैं आप कि वीआईपी ट्रीटमेंट कुछ लोगों को मिलती है, ऐसी बातें सामने आती है। कई बार हम लोग ने फिल्मों में देखा है कि कुछ जब बड़े नेता जब जेल में जाते हैं तो ऐसा लगता है वो जेल में नहीं है, घर है, उनके लिए घर सजा दिया जाता है, जेल में ही एक बेहतरीन जो है वो घर बना दिया जाता है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। उन्हें ज़मीन पर सुलाया जा रहा है, फर्श पर सोते हैं, और इस वजह से उनके कमर में जो है वो दर्द महसूस हो रहा है और वो पीड़ा में है, दर्द में है, और ये काफ़ी चिंताजनक है। ये काफ़ी परेशान करने वाली खबर है। इसके अलावा ये भी खबर निकल करके आ रही है कि पिछले दिनों वो जो है जेल में ही पैर फिसलने की वजह से वो गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके पैर में भी चोट है। ये तमाम खबरें जो हैं वो मुझे एक वीडियो में जानकारी मिली, मारूफ भाई को उनके एक दोस्त ने बताया है। तो यकीनन चूंकि वो मुफ्ती साहब से मिलते जुलते रहते हैं, जैसी बात सामने आ रही, तो ये एक सही खबर है। और चूंकि उन्होंने लगाया है वीडियो तो मुझे तब मैंने कहा, वरना मैं जल्दी किसी और की बातों पर जो है यकीन करता नहीं हूँ और जल्दी मैं बताता नहीं हूँ। लेकिन जिन साहब ने, मारूफ भाई ने ये सारी बातें कही है, तो मुझे यकीन है कि उन्होंने जो है वो
सही जानकारी साझा की है। तो ये काफ़ी परेशान करने वाली खबर है। आपको बता दें कि 29 तारीख को जो है वो फाइनल ऑर्डर आना है, फाइनल जजमेंट आना है। अभी 22 तारीख को क्या बातें हुई, कोर्ट में क्या कुछ हुआ, ये सब हमने बताया था। फाइनल जो ऑर्डर होता है, जो अपलोड होता है गुजरात हाई कोर्ट के वेबसाइट पर कि क्या कुछ बातें जो है जज साहब ने कही है, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही वो जानकारी मुझ तक पहुंचती है, मैं आप तमाम लोगों तक वो भी जानकारी पहुंचाऊंगा। बाकी आप तमाम लोग दुआ कीजिए मुफ्ती साहब की सेहतयाबी के लिए, तमाम मज़लूमों की सेहतयाबी के लिए, तमाम उम्मत की सेहतयाबी के लिए, हर बेकसूरों के लिए, हर मज़लूमों के लिए, ताकि आपको भी वो दुआएं जो है वो पलट करके लग सके। बाकी आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए भी दुआ कीजिए और आपकी दुआओं के भरोसे ही हम जो है ये तमाम काम कर रहे हैं, वरना जो काम हम कर रहे हैं वो बहुत रिस्की है। आप तमाम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक पेज हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा।